कुछ कर गुजरने के लिए उम्र नहीं, मन चाहिए। मेहनत और हौसले का धन चाहिए। सफलता के दरवाजे पे वही दस्तक दे पाता है जो प्रॉब्लम का बहाना नहीं, सॉल्यूशन बताता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। पिछले सीक्वल में आप मिले थे फ्रेंचाइजी प्रांशु रंजन, जिनका रैंक है देश में नंबर 1। 21 साल के आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट। गढ़वा नाम का छोटा शहर झारखंड में, वहां से आप आए। पिता आपके सब इंस्पेक्टर। आप गोल्ड स्टेटमेंट पे फोकस किया, गर्ल स्टेटमेंट पे नहीं। छोटी जगह से निकल कर जो बड़े सपने सजाते हैं वही अपना मकाम पूरा कर पाते हैं। फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था, लेकिन फिर भी आपने बिजनेस किया। पहले आप हमारे आईबीसी बने, 11वीं क्लास से आप हमारे वीडियो देखा करते थे। आईबीसी बनने के बाद आप टॉप आईबीसी बने, फिर आप हमारे फ्रेंचाइजी बने, फिर अब आप इस समय देश के नंबर 1 टॉप फ्रेंचाइजी बने। प्रांशु रंजन, आपका स्वागत है देश में नंबर 1। 21 साल की उम्र में आपने कैसे किया, क्विकली कैसे आप इतनी सफलता को हासिल किए इतनी छोटी उम्र में? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर से ही मैं सबसे ज़्यादा आपके वीडियोस देखा करता था। बचपन से ही बिजनेस करना था, पर पापा का माइंडसेट था कि आईआईटी करके पहले इंजीनियरिंग करे, वही माइंडसेट होता है। पर आपके वीडियोस देख देख के इट वाज लाइक कि रिस्क लिया जा सकता है लाइफ में, और सारी जो चीज़ें मैंने सीखी, समझ आया कि नहीं यार, बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए, कभी ना कभी तो जरूर सीख जाएंगे। और उसी वजह से शायद आज मैं यहाँ पे आया हूँ। उम्र छोटी, सपने बड़े हैं। सभी दिग्गजों की दौड़ में आप सबसे आगे खड़े हैं। और मुझे पता लगा कि आपने आईबीसी बनने के लिए अपनी बाइक बेच दी, अपना लैपटॉप बेच दिया। जी सर। डर नहीं लगा आपको ये पैसा इन्वेस्ट करते वक्त? बिल्कुल सही बात है सर। सबसे पहली बात तो ये है कि थर्ड ईयर में आते आते ही मुझे डर लगने लगा था कि अब जॉब ना करनी पड़ जाए 20-25 हज़ार की। और कहीं ना कहीं इसी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस था मैं कुछ करने के लिए। और लकीली आपका वीडियो आया आईबीसी के ऊपर, इवेंट है उसके ऊपर। मैं दौड़ के इवेंट में चले गया, सारी चीज़ें समझी, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझी। और वहीं से जो है ना, मुझे एक चीज़ पता था, अगर आप कर रहे हो ना सर, क्योंकि आपने कहाँ से शुरुआत करी थी और आप कहाँ पे आ गए, और मैंने हमेशा आपको फॉलो किया, तो मुझे एक चीज़ पता था कि अगर आप कुछ कर रहे होगे ना, तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे लिए भी होगा और कस्टमर्स के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझे पता चला कि आपने जो इन्वेस्ट किया बड़ा बिजनेस के साथ में, फ्रेंचाइजी शुरू किया, पहले 2 दिन के अंदर ही आपने सारा इन्वेंट्री कोड रिवर्सल कर लिया, सारा इन्वेस्टमेंट 2 दिन में बाहर निकाल लिया। सच है बात ये? यस सर। जब चैनल पार्टनर मैंने लिया था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि आईबीसी में तो 6 महीने हमने अच्छा कर लिया था और अच्छी खासी अर्निंग भी कर ली थी। और जब चैनल पार्टनर की प्लानिंग करी तो बहुत बड़ा डिसीजन था। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में किसी के पास उतना पैसा नहीं है कि हम फ्रेंचाइज लेके और उतनी तेज़ी से कर पाते। तो हमें एक चीज़ देखनी थी कि एक बार तो जो कमाया है और कहीं से बाकी अरेंज करके लगा भी दें, पर लॉन्ग टर्म में वर्किंग कैपिटल कहाँ से लेके आएंगे। तो मजबूरी थी कि जो पैसा लगाया उसी दिन निकल जाना चाहिए सारा का सारा, ताकि हम वर्किंग कैपिटल जो है मैनेज कर पाएं। और इसी वजह से पहले से ही कस्टमर बेस बना लिया, और जिस दिन सीपी लिया दूसरे दिन सारी सेल चढ़ा दी। सीपी मतलब चैनल पार्टनर, तैयारी पहले से कर ली। कहते हैं कि जैसे ही मैं चैनल पार्टनर बना, फ्रेंचाइजी तुरंत सारी सेल चढ़ा दी। मैं सुना 27 लाख रुपए का रेवेन्यू आपने शुरू में ही कर लिया था आते ही। ये 21 साल की उम्र में जब बुलेट खरीदने का सपना होता है, लड़कियों के पीछे भागने का सपना होता है, उस समय आप बिजनेस बड़ा करने का सपना बिल्ड किया आपने टीम कैसे तैयार करी? सर, टीम की अगर बात करूं मैं, तो टीम के लिए ना, हर एक को सच बताऊं तो आज के टाइम में हर एक मेरे एज के हर एक बच्चे को बिजनेस करना होता है। पैसे के वजह से, या पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे, या कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं कर पाते। मैंने समझा तो पता चला कि यार ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी आईबीसीज मेरे साथ जुड़ रहे थे, उनको रेगुलर ट्रेन किया, उनको रेगुलर सपोर्ट दिया, उनके साथ मिलके काम किया। और एक टाइम ऐसा आया कि वो लोग ही मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग गए और अच्छी खासी अर्निंग करने लग गए। हमने ना, मैं आपको ज़रा फटाफट बता दूं कि एक कॉन्टेस्ट रन किया था कि इस साल के एंड तक जो हमारे टॉप फ्रेंचाइजीज हैं, टॉप 7, इनको हम बोलते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारे देश के हमारे अपने टॉप 7 फ्रेंचाइजीज को हम ढूंढ रहे थे। हमारे 80 से ज़्यादा ऑफिस है इंडिया में, और देखते ही देखते ये रैंक नंबर 1 पे आ गए। पिछले से पिछले महीने ही आ गए थे और कंसिस्टेंटली उस रैंक को मेंटेन कर पा रहे थे। वो देख के बड़ा अच्छा लगा कि आग, कहते हैं ना कि पीछे नहीं सीने में लगाइए, और उन्होंने सीने में आग लगाई। मंजिल को पा ही लेते हैं मेहनत करने वाले, पत्ता तक नहीं तोड़ सकते घर में बैठकर सोचने वाले। तो घर में बैठ के कभी सोचा नहीं, इन्होंने आगे बढ़ते रहे। गाजियाबाद, जयपुर, रीवा, कोल्हापुर, मुंबई, भुवनेश्वर, नागपुर, ये सारे हमारे टॉप रैंकर्स थे। बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी, उन सारे फ्रेंचाइजीज को पीछे छोड़ते हुए आप सबसे आगे निकले। तो मेरा आपसे एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न बड़ा सिंपल है। हमारे देश के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? 21 साल की उम्र में इस समय आप करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। सर, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। अगर आप मेरे एज के हो
या फिर कहीं ना कहीं यूथ हो और एक सक्सेसफुल करियर की खोज में हो, या तो आप जॉब कर रहे होगे, या तो आप ग्रेजुएशन कर चुके होगे, जॉब नहीं लगी होगी, या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आप सबके मन में है कि आपको बिजनेस करना है, पर किसी ना किसी रीजन की वजह से ही आप रुके हुए हो। विवेक सर के साथ मुझे यह भरोसा था कि अगर मैं आ रहा हूं ना, पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट है, आना ही आना है, सीखने को इतना कुछ मिलने वाला है कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा जंप ले सकता हूं मैं, चाहे यहां से या कुछ और भी कभी भी अगर करना चाहूं तो वहां से भी एक बहुत बड़ा जंप ले सकता हूं, अगर इतनी सारी चीजें मैं यहां से सीख पाया। और यही चीज मैं आप सबको कहना चाहूंगा, अगर आपके पेरेंट्स भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप दिखाना चाहो तो उनको बताओ, मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने सपोर्ट करो अपने बच्चों को, और आपको भी बोलूँगा रिस्क टेकिंग एबिलिटी ले सकते हो, रिस्क लिया जा सकता है, अगर कैलकुलेटेड रिस्क है ना, अगर आपने प्लान कर रखी है तो आप ले सकते हो। और मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि बिजनेस ट्राई करो। बहुत सुंदर, आपने पहले क्वार्टर के अंदर ही 100 से ज़्यादा लोगों की टीम बना ली। गढ़वा नाम का एक बहुत छोटा सा शहर, बल्कि कस्बा कहूँगा झारखंड में, जिसका नाम नहीं सुना होगा लोगों ने, वहाँ से आप निकल कर के आए, दिल्ली में आपने अपना मुकाम बनाया। मैं बहुत बधाई देता हूँ, आप नंबर 1 रैंक पे आए और आप यू आर सीरियसली एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बधाई देता हूँ। और आप सबको तो मैं हमेशा जैसे बोलता ही हूँ कि सर्दियों में सेब, गर्मियों में लीची, ऐसे ही मीठे फल खाना चाहते हो तो ज्वाइन IBC। बहुत सिंपल, अगर आप भी तैयार हैं बड़ा नाम बनाने को, हम दे रहे हैं मौका ऊंचा मुकाम पाने को। मैं इनका नंबर शेयर करने जा रहा हूँ प्रांशु रंजन जी का इस वीडियो के साथ में। आप प्रांशु रंजन जी को फ़ोन करिए, इनके ईस्ट दिल्ली में ऑफिस में जाइए, इनसे जाके मिलिए। इनकी टीम में एक हमारे बड़े प्यारे पांडे जी हैं, उनसे भी जाके मिलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनके साथ जितने IBC हैं, सबसे ज़्यादा सफल IBC इन्होंने तैयार किए हैं। देश में सबसे ज़्यादा सफल IBC को उन्होंने सपोर्ट किया, उनको तैयार किया, उनको डेवलप किया है। एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जाइए, और नहीं तो कम से कम कहीं भी आप देश में फ़ोन लगाइए प्रांशु रंजन जी को, पूछिए 21 साल की उम्र में आपने इतना सफलता कैसे ली। दिल्ली के आसपास है तो मेहनत करके इनके ऑफिस पहुंचिए। हमारे ऑफिस तो आप आते रहेंगे, पहले प्रांशु रंजन के ऑफिस जाइए कि 21 साल की उम्र, 21 साल की उम्र, 21 साल की उम्र। आपका नाम है फ्रेंचाइजी प्रांशु रंजन और आपका रैंक है देश में नंबर 1। बहुत अच्छा लगा प्रांशु रंजन आपसे मिलकर, मैं इसीलिए आपको सबसे मिलवाना चाहता था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए, प्रांशु रंजन के इस वीडियो को सोच सोच के अपने कुछ खास दोस्तों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।